सामाजिक संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन आगागज जैतपुरा वाराणसी से जुड़ने के लिए संपर्क करें 7905053965। हमारी संस्था सामाजिक जागरूकता मुहिम चलाती है। हमारी संस्था आपदा में रक्तदान करती है। हमारी संस्था बाढ़ पीड़ित की मदद करती है। हमारी संस्था समाज में इंसानियत का पैगाम देने का काम करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव समीम साहब से जुड़ चुके हैं और बात करेंगे जिस तरह से कांवरियों की स्वच्छता को लेकर जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था कि तमाम दुकानदार अपने अपने दुकानों पर नेम प्लेट लगाएं ताकि गलती से भी हिंदू कांवरिया मुसलमानों की दुकान से सामान ना ले सके। सीधे तौर पर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसी के फैसले से तमाम तरीके से इस पर रोक लगा दी है और वही एक एनजीओ ने इसके लिए पिटीशन दाखिल किया था कोर्ट में और इस पर 26 को सुनवाई भी होने वाली है। इसको लेकर किस तरह से देखते हैं और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि कहीं अगले सोमवार तक कहीं ये फिर से वापस ना आ जाए। इसको क्या कभी कोई भी सरकार ऐसी रही हो जो इस हद तक राजनीतिक का स्तर गिरा कर काम करे कि भैया नेम प्लेट लगाए लोगों को बांटने का, ना क्या हवा बांटेंगे क्या खून बांटेंगे? देखिए जनाब, मैं चूंकि भारत का नागरिक हूँ और बहुत जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसलिए मैं आदरणीय योगी जी के इस फैसले का इस बिना पे स्वागत करता हूँ कि उन्होंने देश को बांटने की कोशिश की। देश को बांटने की कोशिश की बात की हुई, समाज बांटने की कोशिश की और समाज बांटने की बात इसकी उन्होंने किया कि कोई भी उन्होंने जो एक आदेश किया कि सिर्फ कांवड़ी आदेश नहीं था उनका, सिर्फ कांवड़ी ही सामान न खरीदे मुसलमान का। उन्होंने अपने आदेश में ये भी कहा कि कांवड़ी जो निकले वो ना सामान मुसलमान न खरीदे और जो मुसलमान निकले अपने घर की जरूरत के सामान के लिए वो सामान न खरीदे हिंदू से। ये भी है उसमें। तो उन्होंने आँख खुला दी मुसलमानों की कि आप सामान मत कीजिए हिंदुओं से, कारोबार मत कीजिए हिंदुओं से। बस जब आप हमसे नहीं कारोबार कीजिएगा तो हम तो नहीं करेंगे ना आपसे कारोबार। तो हमारे देश को, देश के समाज को आदरणीय योगी जी बांटने काम कर रहे हैं। उनका स्वागत योग्य उनका आदेश है। दूसरी बात इसी में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आदरणीय योगी जी आप हमारे देश के प्रदेश के वजीर आला हैं, बहुत मोहतरम हमारे लिए आप हैं। तो पूरे यूपी सहित पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदों में, मुसलमानों के खानखाहों में, मुसलमानों के मदरसों में, मुसलमानों के घरों में 90% से ज़्यादा गैर मुस्लिम हिंदू समाज के लोग रह के किराए की ज़मीन लेके, दुकान लेके, मकान लेके कारोबार करते हैं। तो आदरणीय योगी जी उन हिंदू साहिबान से भी कहें, भाइयों से भी कहें कि वो फौरन हम मुसलमानों के वो मस्जिदों और मदरसों और खानकाहों और उनके घरों को खाली कर दें ताकि उनका धर्म खराब ना हो। मुसलमान किसी के धर्म को खराब करना नहीं चाहता। अगर हमसे सामान लेने में आपके धर्म को खतरा पहुंचता है, आपके मजहब में खतरा पहुंचता है तो बेशक आप सामान खरीदिए, लेकिन किस किस चीज बांटेंगे? ये हवाएं बांट देंगे, खून बांट देंगे हमारा समाज का, जो हमारा डीएनए उसको आप बांट देंगे। हम लोग एक साथ रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, एक साथ खाते पीते हैं। हमारे कई सैकड़ों हमारे ऐसे मुलाकाती साथी हैं जो हमारे लिए जीते मरते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं। हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बचपन के दोस्त हमारे हिंदू हैं। हम लोग बचपन से जवान हो गया, ढेर हो गए, बूढ़े होने लगे अब, और हमारा साथ आज भी जुड़ा हुआ है। वो टीका लगा के अपना काम करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हम साथ जाते हैं, मंदिरों में बाहर खड़े रहते हैं। हमेशा हम लोगों का काम ये होता है। आज भी हमारी दोस्ती कायम है और इसकी मिसाल है, बहुत लोग जानते हैं कि हमारी दोस्ती कायम है। तो ये बांटने का काम कर रहे हैं आदरणीय योगी जी और भाजपा के लोग। दूसरी बात ये कि मैं स्वागत करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि वो संज्ञान लिए, किसी के माध्यम से कोर्ट में दाखिल की गई पिटीशन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने योगी जी के इस आदेश को खत्म किया और आगे जो है आगे भी तारीख पड़ी है 26 जुलाई या क्या है। तो भारत की राजनीति में आपका तो एक इतिहास रहा है, राजनीति कर रहे हैं। भारत की राजनीति में क्या कभी कोई मुख्यमंत्री आया और ऐसा फैसला किया कि आप
नेम प्लेट लगेगी, क्या भूख लगेगी तो क्या उसमें देखा जाएगा कि वो किसकी दुकान है, या अगर प्यास लगेगी कि पानी दूर दूर तक कोई नहीं बेच रहा है, मुसलमान ही बेच रहा है, तो क्या वो प्यासा मर जाएगा, कि किस तरह की अब पॉलिसी ये सवाल तो होना चाहिए आदरणीय योगी जी से ना। हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, हम तो देश बनाने का काम करते हैं, देश में एकता कायम रही इस पे काम करते हैं। अब जिनको देश से नफरत हो, जिनको देश की समाज से नफरत हो, ये सवाल उनसे पूछा जाए ना, हमसे क्यों। और जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी के सरकारों का है, उनके मंत्रियों का है, तो आप देख लीजिए कि महंगाई चरम सीमा पर है। दाल 200 रुपए किलो है, उनके मंत्री बता रहे हैं कि 100 रुपए किलो है, कृषि मंत्री बता रहे हैं कि दाल 100 रुपया किलो है। उनके और मंत्री बता रहे हैं कि प्याज कहाँ महंगा है, टमाटर कहाँ महंगा है। अरे हद हो गई। और भारत की मीडिया भी नहीं बता रही है क्या महंगा कितना है सामान। तो भारत की मीडिया बताती है कि पाकिस्तान में टमाटर बिक रहा है 125 रुपया किलो, जबकि पाकिस्तान की करेंसी हमारे करेंसी मुकाबले में आधे से भी कम की है। तो हम वहां का वो दिखाती है। अरे भाई पाकिस्तान से क्या मिलता है? पाकिस्तान से हमारे देश से क्या मतलब है? वो हमारा शत्रु देश थे, दुश्मन देश से। हम न उसकी वकालत करेंगे, न उसकी हमदर्दी करेंगे, न उसकी बात करेंगे। वो खुश रहे ना खुश रहे, वो लुटे पिटे बर्बाद हो बिला जाए, मुझसे क्या मतलब है। लेकिन हमारी मीडिया पाकिस्तानी बात करती है। और जहाँ तक सवाल भाजपा के मंत्रियों का है, तो ये इन्हें महंगाई पता इसलिए नहीं होती कि जमीन पे काम करते नहीं, ये हवा में काम करते हैं, हवा में बनाते हैं सरकार। बगैर मेहनत किए, बगैर जनता का वोट लिए तो सरकार बनती है इनकी। इसलिए कोई मतलब इनका नहीं है, ये हवा में बात करते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी, लड़के युवा हमारे समाज के, हमारे देश के होते रहेंगे बेरोजगार। इनसे कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ इनसे मतलब है इनके चंद 10-12 जो इनके अमीर दोस्त हैं आदरणीय मोदी जी के, उनको बढ़ावा देना, उनको तरक्की देना, उनको फायदा पहुंचाना, यही एक काम है। अब बजट जो भी पेश हुआ था, इसमें भी यही मामला है कि जो अमीर है तो और अमीर हो जाएं, उनको और दी जाए सब्सिडी, उनको और छूट दी जाए, गरीब को गरीब बना दिया। तो ये हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के सरकारों की पॉलिसी है। तो ऐसे में देखा जाए कि जिस तरह से क्या भारत के इतिहास में बताइए, इससे पहले कभी हुआ था कि नहीं हुआ था, ये जानने की कोशिश कभी नहीं हुआ था। हर सरकारों में, हर मंत्रियों ने, हर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से देश की उन्नति के लिए, देश की जनता को खुशहाली देने के लिए काम किया। यही सरकार ऐसी है जो देश को बांटने का काम कर रही है, देश जनता को बांटने का काम कर रही है। बहुत दुखी समाज है, तो बहुत दुखी है हिंदुस्तान का युवा और जनता। असल किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, क्या किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्या शिक्षा, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार और महंगाई, ये अहम मुद्दा है। इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। तमाम जहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, हम कुछ बात नहीं करते। मुसलमानों को मार दिया जा रहा है, हम सब्र करते हैं, बस ठीक है। लिंचिंग को लेकर तो विपक्ष पूरी तरीके से चुप है। आप देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी हाथरस चले जाते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं, वहां जाते हैं, मणिपुर चले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान है मुसलमानों के लिए क्यों नहीं खुली? नहीं, हम नहीं जानते कि राहुल जी क्या कह रहे हैं।